भारत स्वाभिमान। जी हाँ, योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी द्वारा राष्ट्र निर्माण यज्ञ के लिए बनाया गया संगठन भारत स्वाभिमान। भारत स्वाभिमान संगठन ने मुख्य रूप से जो 2011 में सबसे बड़ा आंदोलन किया था, 2011 में दिल्ली में काले धन के खिलाफ, व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ, ये उनका एक पार्ट था। उसके श्रेणी के दूसरे पक्ष में जो भारत स्वाभिमान की अन्य गतिविधियां हो रही है, कैसे स्वस्थ जीवन रहे, जैसा अन्न वैसा मन, एक ऐसी सोच हमने पहले विकसित की थी, हमारे ऋषि मुनियों ने विकसित की थी। सबके ऋषि मुनि स्वस्थ हुआ करते थे, समृद्ध हुआ करते थे। उस ऋषि मुनियों के भोजन में वास्तव में अमृत प्रशस्त था। बहुत ही सुंदर भोजन, स्वस्थ भोजन और शाकाहारी भोजन उस समय ऋषि मुनि लिया करते थे। साथ साथ भोजन में सबसे बड़ी जो चीज थी वो थी जैविक खेती, सैंडिक खेती जिसे कहा जाता है। जैविक खेती, वो भारत की जो संपूर्ण भूमि में जो उत्पादन होता था वो जैविक खेती पर आधारित था। लेकिन वर्तमान में पश्चिम की एक तुच्छ प्रणाली भोजन में विष घोल रही है, जिसके लिए हम पोटाश यूज करते हैं, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक यूज करते हैं। तो उसके कारण जो भारत की भूमि भी आज पूर्ण रूप से विषैली हो गई है। और जैविक खाद जब तक भारत में खेतों में प्रयोग की जाती थी, तब तक भारत के लोग शुद्ध विचारों वाले होते थे, शुद्ध चरित्र वाले होते थे, और शुद्ध भोजन के कारण, शाकाहारी भोजन के कारण, पवित्र भोजन के कारण उनके विचारों में भी शुद्धता होती थी। लेकिन पतंजलि योगपीठ द्वारा वर्तमान में परम पूज्य स्वामी जी के, महाराज जी के द्वारा जो प्रकल्प चलाया गया है सैंडिक खेती, किस प्रकार भारत की भूमि को सैंडिक खेती की ओर, उपजाऊ खेती की ओर, या कहें जैविक खेती की ओर किसानों को लाया जाए, उसी के फलस्वरूप आज एक सतारा महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां मैं आया हूं। और ये गांव शंकर ज्ञानदेव केंद्र कठापुर, शंकर जी के गांव में आया हूं। शंकर जी भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी है हमारे सतारा जिले के, और कठापुर गांव है। कठापुर में मैंने ये देखा, सतारा जिले में काफी लोग जैविक खेती कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनका असर यहाँ पे पड़ा है, और लोग धीरे धीरे जो है सैंडिक खेती की ओर, जैविक खेती की ओर आ रहे हैं। उसी का एक मिसाल है, बहुत बड़ी बात है कि कैचुआ, गांडूर इसे मराठी में बोला जाता है, लेकिन हिंदी में इसे कैचुआ नाम है। तो कैचुए द्वारा मिट्टी को जो नरम किया जाता है, जो उसमें नमी पैदा की जाती है, और खाद 1 एकड़ जमीन में लगभग 90,000 कैचुआ हुआ करते थे। पास्ट में जो पिछले भारत में स्वस्थ भारत था, समृद्ध भारत था, और जैविक खेती पर आधारित जब भारत में खेती हुआ करती थी, उस समय जो थी 1 एकड़ में लगभग 90,000 कैचुए। तो आप आंकलन कर सकते हैं कि जब 1 एकड़ जमीन में 90,000 कैचुए होंगे तो किस प्रकार की खेती होगी। और लोग स्वस्थ होने के लिए जब खेतों में विभिन्न प्रकार के जो वर्तमान जो यूरिया है, पोटाश है, उसका यूज नहीं करेंगे तो लोग स्वतः ही स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे, व्यक्ति स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं। खैर छोड़िए, मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये एक छोटा सा एरिया है जिसमें गांडूर पैदा करने के लिए एक व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार गांडूरों की संख्या बढ़ाई जाए खेतों में से गांडूर। तो उसके लिए मैं टेस्ट के लिए आपको सीधा ले जाता हूँ खेत में, गणेश जी की खेती में, कि गणेश जी हमारे सामने खड़े हैं, और गांडूर किस प्रकार उत्पन्न किए जाते हैं उसका एक छोटा सा उदाहरण, इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। गांडूर उत्पादन की एक अनोखी विधि इन्होंने अपनाई है जैविक खेती के लिए, और अभी मैं इनसे कहूंगा कि थोड़ा जोर से अधिक मात्रा में कैंचुए को बाहर निकाल के दिखाएं, जिससे कि पता चले, हमारे दर्शकों को इससे पता चले, प्रेरणा मिले, जो जैविक खेती करना चाहते थे, किस प्रकार गांडूर पैदा किए जाते हैं और खेतों में छोड़े जाते हैं, उसका एक छोटा सा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत कर रहे हैं। गोबर को एक जगह इकट्ठा करके सड़ा कर उनमें गांडूर को पैदा किया जाता है और फिर खेतों में छोड़ा जाता है। एक बहुत, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे गांडूर पैदा करने के लिए इन्होंने व्यवस्था की गई है, छाया में और नमी में इन्होंने गांडूर पैदा करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। थोड़ा अपने कैमरामैन से कहेंगे कि नजदीक ले जाएं कैमरा करके। ये देखिए गांडूर उत्पन्न करने की ये विधि। अब हम शंकर जी से बात करेंगे थोड़ा इसके बारे में, ये किस प्रकार गांडूर उत्पन्न करते हैं, और गांडूरों की मात्रा बढ़ाने के लिए, जबकि खेतों में अभी वर्तमान में जो पोटाश और यूरिया और कीटनाशक पड़ने से सारे गांडूर खेतों से मर चुके हैं, तो उनको एक उस प्रथा को, उस परंपरा को, उस जो सैंडिक खेती की परंपरा को फिर उजागर करने के लिए, फिर से प्रचलित करने के लिए, जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ हो, राष्ट्र स्वस्थ हो, उसकी कल्पना के तहत ये कार्य इन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में ग्रामीणवासी यहाँ पे
कर रहे हैं और गांडूरों को व्यक्तिगत जगहों पे एक जगहों पे उगाकर उनको खेतों में फिर से डालने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। अब मैं थोड़ा ये शंकर जी से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। शंकर जी, कृपया बताएं इसका क्या प्रोसीजर है, ये किस प्रकार आप कार्य करते हैं? जी, उसका क्या करने का है, वो गांडूल हम लाता है हमारे एक तरफ खड्डे में डालते हैं, बेड़ करते हैं, उधर बेड़ में डालते हैं, बेड़ में से फिर थोड़ा गांडूल इधर छोड़ते हैं। उसको एक प्योर गाय का, खिलार गाय का गोबर खिलाते हैं, उस पर सब पाला पाचोला डालते हैं, खेत में के निकलने वाले सब कांग्रेस बिंगरेस सब धान है उसको इधर डालते हैं और फिर इसमें गांडूल छोड़ देते हैं। जरा ठंडा करता है बेड, पानी मार के उसको ठंडा करते हैं और बेड पानी मार के ठंडा करके उसको धूप लगना नहीं चाहिए, इस पर हम जरा छत चढ़ाते हैं और फिर इसको धूप नहीं लगना और इसका फिर पक्षियों से जरा सावधानी रखते हैं और उसका प्रजनन कराते हैं। जो प्रजनन 1-2 महीने में कम से कम 1 एकड़ खेती के गांडूल खत 40 पोती निकालता है और 40 पोती से 1 एकड़ खेती आराम से चलती है। इससे कुछ नहीं लगता, यूरिया नहीं लगता, सुपर फास्फेट नहीं लगता, सुफला नहीं लगता, इस गांडूल में सब है और ये अच्छी खेती पिकाता है और अच्छे धान पैदा करते हैं जो कि आदमी को स्वस्थ रखता है। इसलिए ये गांडूल हम तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है, हम खिलार गाय भी इधर इसकी तरफ है, देखो खिलार गाय भी हम पालते हैं, खिलार गाय का भी प्रजनन करते हैं। ये है हमारी खिलार गाय, ये खिलार गाय भी हमारा सब कुछ चलाती है, एक खिलार गाय है जी। खिलार गाय का मतलब इनका कहने का है कि देसी नस्ल की गाय है। उनके द्वारा जो गोबर होता है उसको ये इकट्ठा करके करते हैं और उसमें कुछ जो गोमूत्र वगैरह डाल के गंडूर पैदा करते हैं और गांडूर पैदा करके मैं इनसे पूछना चाहूंगा गणेश जी से कि इनको खेत में कैसे ले जाते हैं, आप खेत में कैसे डालते हैं, क्या प्रोसीजर है खेत में? ऐसे बैग में रखते हैं, ऐसे बैग में भरते हैं और खेत में लेके डालते हैं फरी में जी। एक गांडूल का बैग है, ये बैग देखो एक खुला बैग है, एक खुले बैग में ऐसे भरते हैं और इसका ये लेंडी है इसका, इसमें गांडूल बहुत पैदा होता है, फरत इसके दुप्पट गांडूल होता है। खेत में डाल दिया तो इसकी प्रजनन संख्या बढ़ती है जी। और इसी से खेती एक नंबर चलती है जी। उसका कुछ नहीं चाहिए, दूसरा सुपर फास्फेट नहीं चाहिए किंवा ऊपर वाला खत ताकना नहीं चाहिए। और इसका एक गाय है, इसका 10 किलो गोबर, 10 किलो मूत्र, 2 किलो उड़द दाल की पीठ और 2 किलो गुड़, इसका भी द्रावण करते हैं, उसको कहते हैं कि जीवाणु अमृत। और जीवाणु अमृत भी हम खेती को 200 लीटर बैलन में मिलाकर एक 20 दिन के बाद खेती में डालते हैं और इसी से हमारा अभी 40 टन हो जाता है, तो इसी से हमारा ऊस एक गन्ना है ना, गन्ना ये 100 टन जाता है। गणेश जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप शंकर जी जो हैं, सॉरी शंकर जी, भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी हैं सतारा जी के, आप तक कितने लोगों को आप ये ट्रेनिंग दे चुके हैं कि किस प्रकार जैविक खेती की ओर खेती करने के लिए आप प्रेरित कर चुके हैं? हम आकरा तालुके में ट्रेनिंग दे रहा है, आकरा तालुके में जाकर सब तालुका प्रभारी को भी उसका इधर ला के ट्रेनिंग दे रहा है, गांडूल खत कैसा करने का और उसका खेती में उपयोग कैसा करना है। आकरा तालुके के हमारे प्रभारी जो है वो इधर आते हैं और इधर ट्रेनिंग लेके जाते हैं और अपने जब तालुके में 140 गांव है प्रत्येक तालुके में, उसी तरफ प्रत्येक गांव में वो प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, जेणेकरून आपकी खेती विष मुक्त खेती हो जाएगी, इसीलिए वो धरपड़ कर रहे हैं। और विष मुक्त खेती का जो अन्न धान्य है वो विष नहीं पण ये ऋषि मुनि का देन है, वो उसको खिला रहे हैं और आदमी को अच्छा जीवन दे रहे हैं। इसलिए हम प्रयत्नवादी है और प्रयत्नवादी रहेंगे भी, और बहुत प्रत्येक आदमी को हम फ्री में गांडूल देते हैं। जो तालुका प्रभारी हमारे आते हैं उसको फ्री में गांडूल देते हैं। कितने किसानों के, किसान भी क्या इसमें खेती कर रहे हैं क्या? हाँ, हमारे किसान भी है,
प्रत्येक जिला अध्यक्ष कम से कम एक नौकरदार है, 9 आदमी किसान है। जी इसलिए किसान के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक तालुके में किसान के पास जाता है और गांडूल खाद की माहिती देता है, जैविक खेती कैसे करने की और उसमें कितना मुनाफा मिलता है ये भी दिखाया। पतंजलि योगपीठ में भी अभी जैविक खेती के लिए ट्रेनिंग हो रही है हरिद्वार, क्या आप लोग यहाँ से भी लोग गए थे? हाँ गए थे। प्रत्येक जिले से हमारे तरफ से कम 50 लोग गए थे। कहाँ? ट्रेनिंग हरिद्वार गए थे जी और ट्रेनिंग लेकर आए हैं। जी जेने करूँ जैविक खेती कैसे करेंगे। जी, स्वामी जी के बारे में, बाबा रामदेव जी के बारे में क्या कहना है आपका? रामदेव बाबा इसीलिए धरपड़ते एक ग्राम निर्माण से राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं आणि यही हमारी संकल्पना है, जेने करून प्रत्येक गांव के आदमी को सुखी जीवन जगना चाहिए और सुखी जीवन का ये रास्ता बताते हैं। जैसे वो विष मुक्त खेती का धान खाए और खेती में वो वो कौन सा द्रावण नहीं फवराए, इससे बदले 8 वनस्पति के जो पाला पाचोड़ा है वो डालेंगे और वो जमीन में गाय का गोमूत्र डब्बे में डालेंगे, उसका मूत्र जो होता है निर्माण वो छिपड़ेंगे। लेकिन वो जो ड्राइलोफिन वो जो औषध है ना, वो विष मुक्त औषध नहीं झड़कारेंगे। इसलिए हमसे स्वामी जी से ट्रेनिंग है और स्वामी जी सदैव जागरूक रहते हैं। प्रत्येक जिला अध्यक्ष को ट्रेनिंग देते हैं, प्रत्येक जिला अध्यक्ष के पास जाते हैं और उसको खेती में कैसा करने का है, खेती में गांडूल खत कैसा करना है, कीड़े वाला खेती कैसा करने का, शिवाय विष मुक्त खेती कैसा करने का, गांव रोग मुक्त कैसा होगा, ये भी ट्रेनिंग रहे। इसलिए हम हर दिन प्रत्येक गांव में, एक गांव में 140 गांव है, इस गांव में जाते हैं, उस गांव में माहिती देते हैं, उसको बताते हैं जैविक खेती करो और विष मुक्त खेती करो, फिर गांव रोग मुक्त गांव करो, ये भी संगठन स्थापित करते हैं हम उधर। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। शंकर जी ने जैविक खेती के बारे में हमें बताया और किस प्रकार गांडूरों की संख्या बढ़ाकर भारत की जो मिट्टी है, भारत के खेतों की जो मिट्टी है, उसको फिर से उपजाऊ किस प्रकार किया जाए, एक छोटा सा ये व्याख्यान। और आप कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। और एक बार फिर अंत में आपको ले चलते हैं गांडूर की, जिस प्रकार एक बार फिर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार गांडूर पैदा हो रहे हैं। आप देखिए, ध्यान से देखिए किस प्रकार गांडूर को जन्म दिया जाता है, उनकी पैदावार, उनकी प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। संख्या होती है उसकी 30 दिन में दुगने हो जाते हैं। 30 दिन में दुगने होते हैं, 30 दिन का इसका आयुष्य होता है, लेकिन 30 दिन में दुगनी संख्या हो जाती है उनकी। और ये गांडूल देखो, ये कितना अच्छा है गांडूल, देखो ये गांडूल सबसे अच्छा है और सबसे बेहतरीन काम करता है खेती में, बहुत लूज खेती करता है। इसीलिए वो देखो एक ऐसा गांडूल है, ये देखो ये मित्र है हमारा, वो दोनों तरफ से, इस तरफ इसका स्त्रीत्व होता है, इस तरफ पुरुषकद होता है। इसलिए ये 60 दिन में दुगनी संख्या होती है उनकी और 60 दिन में वो खत्म होता है, दूसरा बहुत निर्माण होता है। और उसका देखो एक खत कैसा हो गया, ये दूसरा खत दिखा था हम, एक ऐसा खत हो गया। देखो ये सब लेंडी युक्त खत है, सब खाते हैं, कुछ नहीं रखते, ये सब लेंडी दिख रहे हैं आपको। और ये भी गांडूल ऐसा खत निकालते हैं, फिर हम गांडूल खत थैली में भरते हैं और खेत में डालते हैं। धन्यवाद। तसेच ये था पतंजलि योगपीठ का एक छोटा सा प्रकल्प, जैविक खेती किस प्रकार भारत की भूमि को, भारत की जो उपजाऊ भूमि है, जो खेती है, उसको किस प्रकार गांडूर के खाद द्वारा फिर से उपजाऊ बनाया जाए और पोटास और यूरिया का यूज ना करके स्वस्थ व्यक्ति के निर्माण के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हुए भारत के लोगों को स्वस्थ बनाया जाए। स्वस्थ भारत बनाएंगे, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, ऊर्जावान भारत, यही है संकल्पना हमारे। धन्यवाद। आस्था टीवी के लिए पुष्कर। धन्यवाद।